शायर कहता है कि हम अपनी सांसें तेरे नाम करते हैं, ए वतन हम तेरी अजमत को सलाम करते हैं, कि हम कुछ भी ना सोचें, अपने कंट्री के बारे में तो सोचें और माफ़ी मांगें उन शोहदा की कब्रों पर जिस पर आपने जाके बेहुरमती की। बिल्कुल सही। और माफ़ी मांगें उनके वालिदैन से जिनके दिलों को हमने दुख पहुंचाए कि हम उनकी कब्रों से शुगल करते रहे, जो लोग हमारे लिए अपनी जान दे। बग़ैर इसके कहाँ मुमकिन थी शनाख्त मेरी, हाँ मेरा मुल्क है मेरे शजराए नस्ब की तरह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अहमद गौहर। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं पिछले दिनों जो पाकिस्तान में हुआ है उसको इस चीज़ को लेके दुश्मन ने बहुत ज़्यादा इस चीज़ को कैश किया है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जिस तरह से बदनामी हुई, जिस तरह से दूसरे ममालिक ने हमें दुनिया के सामने एक थर्ड क्लास मुल्क और थर्ड क्लास जाहल किस्म की कौम को साबित करने की कोशिश की गई है, वो सारा कुछ आपके सामने है। आज चूँकि पूरे पाकिस्तान में यौम तकरीम मनाया जा रहा है और इस हवाले से बात करेंगे। मिस सहर हमारे साथ मौजूद है। जैसे कि आप जानते हैं कि एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, राइटर भी हैं और नेशनल थिंकर भी हैं। बताइएगा कि इस जो कुछ भी ये मामला हुआ है सारा, इसमें आप क्या समझती हैं कि हमारी जो कौम है, हमारी जो यंग जनरेशन है, उनकी तरबियत का फ़र्क है, या जिस तरह से कुछ लोग कह रहे हैं कि इसके अंदर कुछ एजेंसीज़ के लोग शामिल थे, उन्होंने सारा कुछ करवाया है, क्या समझती हैं आप? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहती हूँ कि बड़े ही तकलीफ दे ये मामला है 9 मई से चल रहा जो जी, और ये इस नहज पर आ गया कि आज पूरी दुनिया हमारे मुल्क का तमाशा देख रही है और हमारे नौजवान जिन्होंने लोगों के साथ मिलकर या अपने तौर पर कुछ भी ना सोचते हुए ये चीज़ों को आगे लेकर चलते गए और इसमें लम्हा फ़िक्रिया हम सब के लिए है। मैं कहती हूँ कि हर वालदा को सोचना चाहिए कि इन बच्चों के लिए हम घरों पे रुकें और काम नहीं किया, कुछ और नहीं किया, हम तरबियत कर रही हैं, इनके लिए वालिदैन ने कमाई की, बापों ने। ठीक है। तो ये जितना हम इस चीज़ पर परेशान हों तो यकीन करें कि दिल खून के आंसू रो रहा है जो हमने अपने मुल्क का खुद हाल किया। बिल्कुल ऐसा ही है। जब पाकिस्तान बना था तो थोड़ा पुरानी डिटेल में जाऊंगी, आप उस टाइम पे नहीं थे तो पता नहीं होगा, लेकिन हमने तारीख में पढ़ा कि एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता था कि बुलवाइयों ने हमला किया। हाँ जी, सिखों ने हमला किया, राजपूतों ने हमला किया और पता नहीं किस किस ने हमला किया और मुसलमानों का ये हाल किया। ट्रेनें जलाई गई, बसें जलाई गई, बिल्कुल कत्लेआम किया गया, कत्लेआम किया गया और बेहुरमतियां की गई कब्रों की और हर चीज़ की। तो आज उनके आने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बुलवाइयों के किसी के आने की ज़रूरत नहीं पड़ी। नौजवान हमारे ही बच्चे घरों से निकले और शोहदा की कब्रों के साथ क्या हालात किए, जिनाह हाउस में कैसा दंगल और खूनी खेल रचाया। ऐसे ही है। मैं ये मानती ही नहीं और ना जानना चाहती हूँ कि किसने कहा और किसने इनवाइट किया इन्हें, कि हमारे अपनी यूथ के जहन कहाँ गए। बिल्कुल ऐसे ही वो कहाँ गए स्कूल कॉलेज की तरबियत और हमारी तालीमें और ये लंबी लंबी डिग्रियाँ और 3-3 MBA, बिल्कुल ऐसे ही, और हमारे MBBS और हमारी इंजीनियरिंग और हमारे BA, ये कहाँ गए सब। बिल्कुल ऐसे ही है कि हमारे बिल्कुल नौजवानों ने सोचा नहीं कि हम किस डायमेंशन में जा रहे हैं और जो पूरी दुनिया में लोग हमारे मुल्क को कमज़ोर होता हुआ देखकर अच्छा महसूस कर रहे हैं या इंजॉय कर रहे हैं, इससे हमारी हालत क्या होगी। बिल्कुल ऐसे ही। फिर जो शोहदा की कब्रों के साथ कि यकीन करें कि हम भी माए हैं कहीं पे, तो हमने तो अपने बच्चे नहीं ना भेजे बॉर्डर पर, ना हमारे इतने बड़े दिल हैं, तो उन माओं के बारे में सोचें जिन्होंने अपने बच्चे भेजे हमारी हिफाजतों के लिए बॉर्डर पर। बिल्कुल ऐसे ही। उनके सर कटवाए और फिर फ़ख्र किया उन पर। तो क्या किया हमने उनकी कब्रों के साथ और उनकी निशानियों के साथ कि उनकी बेहुरमती शुरू कर दी कि इसमें किसी तंजीम का, मैं तो मानते ही नहीं कि कोई किसी को कन्विंस कर सकता है कि ये करें। तंजीम का हाथ हो भी इसके अंदर, हमें अपना खुद तो सोचना चाहिए कि भाई हम कर क्या रहे हैं, किस चीज के लिए उकसाया जा रहा है। इन शोहदा ने हमारे वतन की इज्जत को बचाने के लिए अपनी गर्दनें दी और ये आसान काम नहीं है किसी बाप के लिए अपने बेटे को मरवाना और बॉर्डर पे भेजना। बिल्कुल ऐसे ये एक छोटी चीज नहीं है। शहीदों का तो किरदार अल्लाह ताला के भी हाँ मकबूल है और हम ऐसा कर रहे हैं, और वो भी उनके लिए जो हमारे लिए वहाँ बैठे हैं बॉर्डरों पे। हमने वो मिसाल पेश की कि जो आइंदा लोग आर्मी में जाएंगे या शोहदा होंगे या जो जंग लड़ेंगे वो सोचेंगे कि बाद में हमें तो इज्जत मिलनी नहीं है। तो अगर हमारी रिस्पेक्ट एक क्लर्क के जैसी भी नहीं होनी तो हम बॉर्डर पर क्यों जाए। तो हम नहज इस पर ले आए मुल्क को कि आइंदा कोई आर्मी में जाते हुए माँ बाप सोचे कि हमारे बेटे की ना जिंदगी सेफ होगी और ना बाद में उसकी कोई इज्जत होगी। तो हमारी इज्जतों के लिए जो रखवाले वहाँ गए, हमने उनके साथ ये हालत की। तो मैं कहती हूँ ये ऐसा परेशानी का लम्हा है जिसके बारे में हम जितना सोचें और पूरी कौम अपने आप को जितनी मलामत करे कम है कि हमने अपने कंट्री का ये हाल कर कर लोगों को दिखाया और कितना खुश होने का मौका हम साया ममालिक को दिया। तो खुदारा सोचें, वालिदैन अपनी तरबियत में देखें कि क्या कजी रह गई, और जब आपके बच्चे इस मिशन के लिए निकले तो मैं कहती हूँ ऐसी माँ या बाप नहीं हो सकता जिसे पता ना हो कि उनका बच्चा कहाँ जा रहा है। हॉकियाँ लेके, बंदूकें लेके, और कैसे आप अपने
फौजियों की वर्दियों के ऊपर खच्चे उड़ा सकते हैं। अगर मैं ये नहीं कहती कि कौन और कौन नहीं, हम गैर सियासी बात करें, लेकिन किसी भी आर्मी कंट्री की आर्मी जो होती है वो उसकी हिफाजत का पहरा लिए हुए होती है। ये लोग सरहदों पर हैं तो हम अंदर बैठकर अपने रोजगार सुकून से कमा रहे हैं। अगर ये मुल्क नहीं है तो फिर हम कहाँ पे हैं? क्या हमें अमेरिका, लंदन या कोई भी मुल्क आकर खुद से डॉलरों में बिठाकर अपने मुल्कों में सेट कर देगा या महल देगा? ये रिस्क रोजगार दिया हुआ इसी मुल्क का है। दुनिया तो बैठी इसीलिए है, दुनिया चाहती है कि जो ना इनकी आर्मी खत्म हो जाए और हम एक पाकिस्तान के ऊपर कब्जा कर लें। तो आर्मी ही है जिसकी वजह से हम जो है ना सेफ बैठे हैं, सुकून की नींद सोते हैं। हम जो कर रहे हैं वो हम लोगों के लिए आसानी पैदा कर रहे हैं कि लोग आएँ और हमारे वतन पर गलबा कर लें, जिसके बारे में शायर कहता है कि हम अपनी सांसें तेरे नाम करते हैं, ए वतन हम तेरी अजमत को सलाम करते हैं। कि हम कुछ भी ना सोचें, अपने कंट्री के बारे में तो सोचें और माफ़ी मांगें उन शोहदा की कब्रों पर जिस पर आपने जाके बेहुरमती की। बिल्कुल और माफ़ी मांगें उनके वालिदैन से जिनके दिलों को हमने दुख पहुंचाए कि हम उनकी कब्रों से शुगल करते रहे, जो लोग हमारे लिए अपनी जान दे बैठे। तो ये एक बड़ा टेंशन का लम्हा है कि हमें असर नौ अपनी तरबियत का, नौजवान नस्ल की तरबियत का और तालीम का जायज़ा लेना है कि ये MBA तो पिछले सब बेकार हो गए, अब अगले देखने हैं कि आगे हमें क्या लाइहा अमल बनाना है। इन डिग्रियों का क्या फ़ायदा हुआ जिसके बाद हमारे बच्चों ने ये किया अपने कौम के साथ। तो इसी सिलसिले में आज ये हम यौम तकरीम शोहदाए पाकिस्तान में मनाई जा रही है, जिस पर शोहदा के लिए कुरान खानियाँ भी घरों में की जा रही है। और हम जैसे सेंसिटिव घरों में लोग मीडिया के साथ मौजूद हैं हर जगह, ताकि मीडिया के साथ मिलकर हम इस इशू को दोबारा असर नौ देखें कि इन चीज़ों को हम दोबारा लेके चलें कि हमने अपने कंट्री की इज़्ज़त को और वक़ार को बाकायदा कायम करना है और आइंदा ऐसी गलतियों का मौका ना आने पाए कि हमारे नौजवान ऐसी चीज़ें करें, भले कोई भी साथ उनके मिला हुआ हो, लेकिन नौजवान इस चीज़ में उनका साथ ना दें। तो इस्लामाबाद में इस चीज़ के लिए एक वॉक भी की जा रही है। तो मेरे ख्याल से आज का दिन हमें ये इस चीज़ को आज से ही अपने ऊपर जारी करना है और अपने बच्चों की तरबियत में इस चीज़ को शामिल करना है कि हमने अपने कंट्री को इज़्ज़त पहले खुद देनी है। बिल्कुल ऐसी। फिर दूसरे मुल्कों से हम अपने कंट्री को इज़्ज़त दिलवा सकते हैं कि पहले हमें अपने आर्मी की खुद इज़्ज़त करनी है। कोई अच्छे हों या बुरे हों, हमारी आर्मी हमारी हिफाजत कर रही है और हमेशा की है। आप याद करें 1965 की जंग के कैसे लोगों ने अपने दिलों पर बारूद खाया और इस मुल्क का नाम बचाया। 1971 की क्या ये जंगें खुद ही घर बैठे हो गई? ये आर्मी ना होती तो ये मुल्क बचता ही नहीं, जैसे कि इसके ऊपर अंबार था दूसरे लोगों का और मुल्क जितनी कमज़ोरी में था। तो हमें इस चीज़ का खुद जायज़ा लेना है और आज से ही ये दिन का हमें लाइहा अमल बनाना है कि हमारे बच्चों की तरबियत आइंदा कैसी होनी चाहिए और उन्हें हमें किस चीज़ का शऊर देना चाहिए। तो मैं ये समझती हूँ कि इस चीज़ को हमें असर नौ जायज़ा लेने की ज़रूरत है, जिसमें मीडिया को भी मैं कहती हूँ कि हमारे साथ सपोर्ट करनी चाहिए। और ये हर पढ़े लिखे आदमी की सोच का ये नज़रिया होना चाहिए कि हमने आइंदा अपनी आर्मी की, अपने शोहदा की और अपने सब हिफाजत करने वालों की इज़्ज़त करनी है। बहुत शुक्रिया मैम। जी नाज़रीन, अभी आपने गुफ्तगू मुलाहज़ा की है। किसी बहस में हम नहीं पढ़ेंगे कि क्यों हुआ और किसकी वजह से हुआ, लेकिन चूँकि हम आज बात ही जो है ना शोहदा के ऊपर कर रहे हैं, कसूर किसका था किसका नहीं था वो एक अलग से टॉपिक है। लेकिन जो शहीद हैं, जिन्होंने इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, जिन्होंने जानें दी हैं, अपनी जानों का नजराना पेश करके इस मुल्क को बचाया है, इसकी इज़्ज़त को बरकरार रखा है, उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। और जैसे मैम ने फरमाया है कि कहीं ना कहीं कसूर हमारा जो है ना वो तरबियत का भी है। चाहे हमारे अंदर कुछ भी हो जाए, भड़काने वाले आ जाए, उकसाने वाले आ जाएँ, अल्लाह पाक ने आपको अक्ल दी है, आपने खुद से सोचना है कि हम क्या करने जा रहे हैं या हमें किस चीज़ के लिए उकसाया जा रहा है। हमने अपने ही मुल्क का नुकसान किया, अपनी चीज़ों का ही नुकसान किया, किसी का कुछ भी नहीं किया। हाँ, दुश्मन को मौका मिल गया है हमें बदनाम करने का मज़ीद, और जिस तरह से पाकिस्तान की बदनामी हो रही है आप सभी देख रहे हैं। आप सबसे गुजारिश है कि जैसे आप जानते हैं कि आज यौम तकमीर जो है ना पूरे पाकिस्तान में मनाया जा रहा है, किसी ना किसी तरीके से आपने इसके अंदर कंट्रीब्यूशन करनी है, जैसे भी आप कर सकते हैं। आपने शोहदा के साथ मिलके उनको खराज तहसीन पेश करना है, उनके लिए कोई दो लफ्ज़, जैसे उन्होंने कहा कि उनकी माँ से माफ़ी मांगे, उनके वालिदैन से माफ़ी मांग सकते हैं, उनकी कब्रों में जाके दुआ कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप। किसी ना किसी तरीके से आपने इसके अंदर हिस्सा डालना है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।